गाइस वेलकम बैक। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम और ये एमसीक्यू है हमारे आर.डी. शर्मा का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप लेट कर लीजिए अपने साइन इनवर्स √63/8 को थीटा। ठीक है, तो इसको थीटा लेट करने से क्या होगा कि यहाँ पे आपका बनेगा बेटा साइन θ/4। तो पहली चीज़ तो ये है जो आपको यहाँ पे करनी है। कुछ फॉर्मूलेज़ मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, उन फॉर्मूलेज़ को देखिएगा। आपको पता है cos 2 थीटा के दो फॉर्मूलेज़ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। दूसरा एक फार्मूला साइन 2 थीटा का भी होता है जो होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो इन फॉर्मूलेस को याद रखिए, इन्हीं को शायद अभी हमें यहाँ पे अप्लाई करना हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से इस वाले पर्टिकुलर फॉर्मूले से, तो क्या होगा बेटा उसको देख लेते हैं। यहाँ से आपको पता है अगर ये 1 इधर गया, ये चलो -2 sin स्क्वायर थीटा को यहाँ लिया है, इस कॉस को यहाँ लिया है, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल्स टू 1 - cos 2 थीटा। और साइन थीटा यहाँ पे बन जाएगा, पहले तो 2 डिवीज़न में आएगा और ये सारा का सारा चला जाएगा अंडर रूट के अंदर, तो कुछ ऐसा बचेगा। तो सेम वे इसी लॉजिक को यूज़ करके मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, √1 - cos 2 थीटा, यानी इस θ/2 का डबल। अब अगर मैं यहाँ 2 थीटा करूँगा तो आपको पता है यहाँ पे आपका एंगल है θ/4, तो ये आपको देगा θ/2। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं θ/2 लिख सकता हूँ एंड डिवीज़न में आ जाएगा 2। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया यार। बट द मेन थिंग, अगर आप इसको यहाँ पे स्विच करते तो आपके पास जिस चीज़ का आंसर है वो है साइन थीटा इज़ इक्वल्स टू √63/8। इस चीज़ का तो आंसर है, लेकिन यहाँ पे θ/2 लिखा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस θ/2 यानी cos θ/2 को मैं फर्दर कुछ करते हैं यार, इसका कुछ करते हैं और देखते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से अब क्या होगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो आपका cos थीटा आएगा वो आएगा अंडर रूट में 1 + cos 2 θ/2। ठीक है, इसी फॉर्मूले से यहीं से डिराइव किया है, सेम जैसे साइन को डिराइव किया था वैसे ही cos को डिराइव किया। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इस चीज़ को सॉल्व करूँ तो cos θ/2 क्या हो जाएगा, √1 + जैसे 1 + cos 2 थीटा है, अगर यहाँ θ/2 है तो 2 थीटा यानी इसका डबल कितना हो जाएगा बेटा, वो सीधे आपको cos थीटा दे देगा, है ना। इसका डबल क्या है, अगर मैं यहाँ पे थीटा की जगह θ/2 लिखूँ तो 2 से 2 कटा और बचा थीटा, तो ये cos थीटा ही बनेगा और ये डिवीज़न में है 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड फाइनली साइन थीटा, आपका साइन थीटा यहाँ पे आपका साइन थीटा था यहाँ पे √63/8 और साइन थीटा बराबर होता है सम पीपल है यानी परपेंडिकुलर अपॉन h के। तो यहाँ से अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया होता, अगर ये 8 होता, ये आपका 64 होता, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस आपका बन जाता 1। ये आपको आता है, पाइथागोरस लगाना आता है। तो यहाँ से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू देखूँ जो कि होता है कर्ली ब्लैक हेयर यानी b/h, तो b का वैल्यू यहाँ पे आता बेटा बेस 1 आ जाता आपका और हाइपोटेनस आपका आ जाता 8। तो इस स्टेप को ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप। बस अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब ये अंडर रूट का 1 + cos थीटा की जगह आप डालोगे 1/8, दिस इज़ 2। तो 1 + 1/8 इज़ नथिंग बट 9/8 और उस 9/8 में इस 2 का इनटू भी हो जाएगा, ये अंदर है, तो ये हो जाएगा 9/16। 9/16 इज़ नथिंग बट 3/4। पहली चीज़ तो ये है कि ये 3/4 आया।
अब फाइनली जो साइन थीटा अपॉन 4 था वो था आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। कॉस थीटा बाई 2 का वैल्यू 3/4 आया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 3/4 लिख देते हैं। नीचे आपका 2 है, जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 3 इज़ 1 और ये 4 इंटू 2 हो जाएगा आपका 8 और एंड दिस इज़ नथिंग बट 1/2√2। ठीक है, 1/2√2। तो ऑप्शन सी जो हमारा है ऊपर आप देख सकते हैं इज़ अवर आंसर, क्योंकि साइन थीटा बाई 2 इज़ नथिंग बट साइन 1/4, दिस इज साइन इनवर्स अंडर रूट 63/8। ये कुछ ऐसा था। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। होपफुली चीज़ आपको क्लियर होंगी। थैंक यू।